उत्तर प्रदेश में लगातार अब सियासत गरमाती जा रही है। राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर सीधे हमलावर हैं। आज वो हाथरस पहुंचे और हाथरस में अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पहले राम मंदिर में दर्शन करने जाए और आत्मचिंतन करें, उसके बाद यदि तनिक भी उनमें साहस है तो उसके बाद राम मंदिर के आंदोलन की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का समर्थन करें और जनता के सामने अपना रुख स्पष्ट करें। मुख्यमंत्री ने इस दौरान यह भी कहा कि जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार होती थी तो यूपी का विकास नहीं होता था बल्कि सैफई का विकास होता था। दर्शकों, खबर को विस्तार से जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एवं कमेंट करना ना भूलिएगा ताकि यह खबर आपसे कहीं मिस ना हो जाए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। हाथरस में आयोजित एक जनसभा के दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। राम मंदिर दान विवाद और श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर उन्होंने विपक्ष को सीधे निशाने पर लिया। हाथरस की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग आज राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें पहले अयोध्या जाकर भगवान राम के दर्शन करने चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्होंने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उन्हें साहस है तो राम मंदिर आंदोलन की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का समर्थन करें और अपना स्पष्ट रुख जनता के सामने रखें। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि विपक्ष लगातार आस्था के मुद्दों पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है, जबकि उनकी सरकार विकास, सुशासन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनता अब सब कुछ समझ चुकी है और प्रदेश के कानून व्यवस्था तथा विकास दोनों को नई दिशा मिली है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत और गर्मा गई। माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर बयानबाजी का दौर और तेज हो सकता है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर विपक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। शपथ समाचार ब्यूरो। समाजवादी पार्टी में विकास का मतलब केवल एक गांव सैफई में विकास माना जाता था और डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास का मतलब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का विकास। उसमें हाथरस भी है, कासगंज भी है, एटा भी है, अलीगढ़ भी है, मथुरा भी है, फिरोजाबाद भी है, मैनपुरी भी है, आगरा भी है, इटावा भी है। हमारे लिए 75 जनपदों की सभी 350 तहसील और 25 करोड़ की आबादी का विकास ही हमारे लिए उत्तर प्रदेश का विकास है। हम उसको फिरकों में नहीं बांटते। हमने तुष्टीकरण की नीति को पूरी तरह खारिज किया है। हमने तो कहा कि गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, वह प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करेगी और इसीलिए अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की संतुष्टीकरण का आधार, जिसे सरदेव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय कहा था, उस अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा के लिए किया जाने वाला प्रयास ये डबल इंजन की एनडीए सरकार का लक्ष्य है। यही बीजेपी के कार्यकर्ता या राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का यही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा के लिए किया जाने वाला ये प्रयास है, जिस क्रम में आज मुझे हाथरस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी।
अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखिए, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अरे भूल जाओ, आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। जो आज जब हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे थे ना कि हाथरस में 22 से ज्यादा मंदिरों का सुंदरीकरण हुआ, क्या ये समाजवादी पार्टी के समय में संभव था क्या? उनके समय में नहीं था, क्योंकि उस समय ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए जाता था और वही तो हमने मंदिरों की तरफ डाइवर्ट किया है। वही पैसा हमने इधर भेजा है कि कब्रिस्तान की आवश्यकता नहीं, मंदिर आस्था के केंद्र हैं। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी सरकार वहां श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। युद्ध स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।